Students, let's start today's lecture that is purely related to the bug bounty. Okay, before going into the depth of the bug bounty, there are some points and important things that need to consider for our non-technical persons who just want to explore some career in this particular field as well. So I try my best to sum up some things that you must need to learn before going to properly or professionally start the bug bounty. Okay, so the point is that first of all we need to discuss the name bug, because there are two words in this particular uh, words or characters. Both are first one is the bug and second one is the bounty. So let's discuss with the word bug bounty. ऑब्वियसली फिर जो है हम जब हम इसको थोड़ा एक्सप्लॉइट कर लेंगे उसके बाद देन वी जंप इनटू द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर डोमेन एज वेल. सो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट इज बग? सो हैव यू एनी आइडिया अबाउट द बग? के बग एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी में या टेक्निकल फील्ड के अंदर, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जो है वो हम कहाँ पर वर्ड यूज करते हैं और इसके एक्चुअल के अंदर इसका मतलब क्या है? सर बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होते हैं या उनमें कोई टेक्निकल फ्लॉज होते हैं जिसे कोई ओके, दूसरा एक्सप्लॉइट कर सकता है. perfect, perfect, perfect. So let's summarize the your points. आपने बिल्कुल ठीक बताया. बेसिकली बग इज अ फ्लॉ और वर्नेबिलिटी इन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिजाइन. ऑब्वियसली जब हम कंप्यूटर साइंसेस की बात करते हैं सो हम हार्डवेयर को भी डील कर रहे होते हैं और सॉफ्टवेयर को भी डील कर रहे होते हैं. सो बग को जब हम डिफाइन करेंगे तो दैट मीन्स हार्डवेयर के अंदर भी बग्स हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर भी बग हो सकते हैं. और जैसा हमने जब हमने कोर्स किया था उसके अंदर हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी. उसके अंदर हमने एक वर्ड यूज किया था वर्नेबिलिटी का. सो वर्नेबिलिटी भी क्या है? किसी भी सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? वर्नेबिलिटी. तो टेक्निकल टर्म के अंदर a bug is a flaw or vulnerability in the software or hardware design that can be potentially exploited by the attackers. अगर कोई भी अटैकर जो है आपके पास आपके सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का जो एरर है, कोई फ्लॉ है, अगर वो एक्सप्लॉइट हो जाता है सो दैट मीन्स हम उस पर्टिकुलर जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास एट द एंड बनेगी हम उसको बोलेंगे कि आपके पास वो क्या है? इट्स अ बग. ओके, अब जो बग हैं आपके पास जो हैं वो इसके जब हम एक्सप्लेन करेंगे सो इसके अंदर बग्स जो हैं वो आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर छोटे लेवल पर भी हो सकती हैं. और आपके पास जो बग्स का नेचर जो है वो स्फीयर है. फिर जो बग एक्सप्लॉइट कर होने के बाद जो अटैकर आपसे जो है वो एक्सेस गेन करेगा वो भी स्मॉल लेवल की भी हो सकती है और मल्टीपल लेवल्स की भी हो सकती हैं. सो you can say that these security bugs can be used to exploit various vulnerabilities by compromising user authentication, authorization of the access rights, privileges, data confidentiality, data integrity and data अवेलेबिलिटी. सो आपके पास जो है अटैकर जो हैं वो बेसिकली आपके सिस्टम में पहले क्या करता है? वो सिक्योरिटी बग्स को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं. एक्सप्लॉइट करने के बाद वो फिर क्या करेंगे? डिफरेंट तरह की वर्नेबिलिटीज के थ्रू आपके सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करेंगे. और जब हम सिस्टम कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं या यूजर कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो फिर क्या करेगा? ऑथेंटिकेशन कॉम्प्रोमाइज करेगा या सीआई ट्रायड के अंदर कोई भी आपकी जो सिक्योरिटी सर्विस है उसको हम क्या करेंगे? दैट मीन्स आई मीन कि जो अटैकर है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा. सो दिस इज द ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ द बग. बग एक्चुअल है क्या? यू गॉट दैट? यस सर. ओके, गुड. सो नेक्स्ट आपके पास वर्ड आता है बाउंटी. सो बाउंटी का मतलब क्या होगा? बाउंटी इनाम का या मतलब रिवॉर्ड. होता है यस, इनाम, रिवॉर्ड. अगर कोई भी जो आपके पास सिक्योरिटी इंजीनियर है वो किसी भी सिस्टम के अंदर क्या करता है, अगर कोई भी बग फाइंड आउट करता है और फिर पर्टिकुलरली उसको रिपोर्ट करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, जिसकी उनको इस साइट में, मोबाइल ऐप में, उसके नेटवर्क्स में, किसी भी जगह पर सॉफ्टवेयर के थ्रू या
हार्डवेयर डिजाइन में कोई भी अगर उसने कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद अगर वो उनको रिपोर्ट करता है और उस रिपोर्ट के अगेंस्ट उसको जो रिवार्ड मिलता है, हम सिंपल उसको क्या बोलेंगे कि ये उसने रिसीव किया है अगेंस्ट जो उसने रिसर्च की, R&D किया, उसने बग्स को फाइंड आउट किया, देन उसको रिपोर्ट किया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बग बाउंटी। ओके अब इसके अंदर जो थोड़ा अगर हम समराइज एक डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे कि बग बाउंटीज जो हैं बेसिकली हम बग्स को फाइंड आउट किस तरह करते हैं, उसके लिए हमारे पास किस तरह का स्किल सेट जो है वो रिक्वायर्ड है, और कितना टाइम हमें चाहिए किसी भी बग को फाइंड आउट करने में, और फिर आपके पास जो जेनेरिक प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं बग बाउंटीज के लिए वो कौन कौन से हैं, और हमारा बेसिकली पूरे का पूरा जो है यू कैन से दैट कि हमारी जर्नी किस तरह स्टार्ट होगी, या किसी भी हैकर की या अटैकर की या सिंपल सिक्योरिटी इंजीनियर जो हैं, लेट्स से अगर वो बग बाउंटीज जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, सो उनकी जर्नी किस तरह स्टार्ट होगी, उनको कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने की जरूरत होगी। सो उसके अंदर जो है वो फिर हम आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। ओके सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपके पास जो है बग बाउंटी, these are the simply programs that allows the developers to discover and resolve bugs before the general public is aware of them. So the point is that कि आपके पास कोई भी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी आपके पास जो है किसी कंपनी की वेबसाइट है, तो वहां पर आपके पास हमने एक बात जो स्टार्ट में की थी इस कोर्स के, वो ये है कि आपका कोई भी सिस्टम जो है वो 110% सिक्योर नहीं है। वहां पर मल्टीपल वर्नेबिलिटीज एग्जिस्ट हो सकती हैं, आल्दो वो एक्सप्लॉइट हो या ना हो वो अलग केस है, बट स्टिल कोई भी सिस्टम जो है वो पेनिट्रेट हो सकता है। अगर वो अभी के लिए सिक्योर है तो मे बी अपकमिंग 2 3 5 10 ईयर्स के अंदर उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। सो दैट्स वाई जो बग बाउंडी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेवलपर्स हैं उन्होंने पुअरली अगर एपीआईज डेवलप किए हुए हैं, उनका कोड जो है वो सिक्योर एसडीएलसी मॉडल को फॉलो अप नहीं कर रहा, किसी भी तरह का जो है वो आपके पास जो है वो बग है जिसकी मदद से अटैकर उस पर्टिकुलर वीक पॉइंट को पकड़ेगा और आपके सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेगा, पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। सो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो प्लेटफॉर्म के अंदर पब्लिकली जो है वो अपनी साइट्स जो हैं वो यू कैन से दैट कि वो अनाउंसमेंट करती हैं कि हमारा ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सिक्योरिटी इंजीनियर्स आए और इसमें से बग्स ढूंढें, और बग्स ढूंढें, और बग्स ढूंढने के बाद हमें सबसे पहले रिपोर्ट करें पब्लिकली। किसी को भी अवेयरनेस नहीं है, यू कैन से दैट कि गूगल के अंदर आपने सुना होगा ये रिपोर्ट्स आती हैं कि गूगल में से किसी पर्टिकुलर जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टर ने क्या किया है, बग फाइंड आउट किया है, माइक्रोसॉफ्ट की किसी सर्विस में से बग मिलता है। सही, मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ऐप भी के आपके पास जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से, उसकी साइट में से, उसकी एप्लीकेशन में से कोई बग फाइंड आउट हुए। तो ये बेसिकली टॉप रैंक आपके पास जो है कि एक ऐसी सर्विसेज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही हैं, और वो एक प्योरली यू कैन से दैट हाईली प्रोफेशनल जो लोग हैं उन्होंने इनको डेवलप किया है, बट स्टिल उनके अंदर फिर भी जो है वो आपके पास क्या है, वर्नेबिलिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और लोग उसको क्या करते हैं ईयर्स की स्ट्रगल्स के बाद जो है वो उसको फाइंड आउट करते हैं, और देन फिर रिपोर्ट करने के बाद उनको रिवॉर्ड मिलता है। सो ये आपके पास एक थोड़ा सा जो जेनेरिक कॉन्सेप्ट है बग बाउंटी का। यू गॉट दैट? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक अभी? नहीं सर, अभी क्लियर है। ओके गुड। सो अब पॉइंट ये है कि कोई भी एक ओके जस्ट गिव मी लुक एट द चैट। ओके ग्रेट। ओके सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम इस वाली पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जो है वो जंप किस तरह से करेंगे, हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज किस तरह का होना चाहिए, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एट दिस पॉइंट मैं आपको ये बात क्लियर कट पहले बताना चाहूंगा, ऑब्वियसली कि कुछ लोग जो हैं वो बड़ा मोटिवेटेड एंड पैशनेट होते हैं इस फील्ड के अंदर आने के लिए, बग बाउंटीज के अंदर, लेकिन वो फेड अप हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि हर बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट रहा होगा। सो द पॉइंट इज दैट कि इट्स नॉट मैंडेटरी एंड 110% कन्फर्म कि आज आप बैक बाउंटी प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बनाओ और अगले ही लम्हे या नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट 6 मंथ में आप कोई बग फाइंड आउट कर लें। अब द पॉइंट इज दैट के बग्स की जो है ना वो कैटेगरीज हैं, और उसकी सिवियरिटी नेचर्स हैं कि अगर आपने किस तरह का बग फाइंड आउट किया और इसके अगेंस्ट अगर अटैक होता है तो कंपनी को लॉस कितना ज्यादा होता है। सो जिस तरह का
आप बग फाइंड आउट करेंगे, उस हिसाब से आपको जो है वो रिवॉर्ड मिलते हैं। और बग्स की भी आगे कैटेगरीज भी हैं, और इसी तरह आपके पास जो है प्लेटफॉर्म्स जो हैं, या यू कैन से दैट कि आपके पास जो है लाइक सिंपल इज दैट कि अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, यूट्यूब की, फेसबुक की, इंस्टा की, ट्विटर्स की, तो ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर अगर कोई बग फाइंड आउट करना है तो हो सकता है कि जो सिक्योरिटी इंजीनियर हैं उनको सालों साल भी लग सकते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अगर आप बात करते हैं कि अभी हम स्टार्टर हैं, सो ऑब्वियसली कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्टली इन तरह के प्लेटफॉर्म में, जहां पर बहुत ज्यादा हाईली सिक्योरिटी और टॉप रैंक जो रिसर्चर हैं वो बैठे हुए हैं, हैकर्स हैं, वो ट्राई कर रहे हैं एक्सप्लॉइट करने के पास, जिनके पास जो मशीन्स हैं वो भी बहुत हैवी किस्म की हैं, उनके पास रिसोर्सेज की किसी भी किस्म की जो है वो लिमिटेशन नहीं है, वो उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए, जिनके पास जो है फील्ड का कोई 20 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, आप उनके साथ compete करने की कोशिश करते हैं, जो स्टार्टर में स्क्रिप्ट किडीज होते हैं। सो वहां पर फिर उनको कुछ सक्सेस जो है वो ज्यादा मिलता नहीं है। ओके, सो इस वजह से हम स्टार्ट करेंगे, या मैं आपको जो गाइडलाइन अभी प्रोवाइड कर, हम टारगेट करेंगे बेसिकली बिल्कुल स्मॉल लेवल्स पे। स्मॉल के ऊपर आपके पास क्या होगा, कंपटीशन भी कम है, कंपटीशन होने के बाद क्योंकि जो है टेक्निकल स्किल सेट भी आपका उतना नहीं होगा, सो जब आप चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, सो आपके लिए जो है वो सक्सेस जो है उसके चांसेस जो है वो ज्यादा है। एज अब सिंपली अगर मैं बात करूं, आपके पास जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, आप देखें पीपल पर आर है, आप फाइवर के ऊपर काम करते हो, आप अपवर्क के ऊपर काम करते हो, आप guru.com के ऊपर काम करते हो, आप चेक के ऊपर काम करते हो, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। सो इफ यू आर हैव द experience of the freelancing, you have but a much better idea about other than जो मैं कह रहा हूँ, कि आपके पास जो है वहां पर भी जो स्टार्टर आते हैं, या जो स्टार्टिंग के अंदर वहां पर प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट्स बनाते, तो उनको कभी भी जो है वो, पहली बात है, उनको अकाउंट प्रॉपरली नहीं बनाना आता, उनको गिग्स क्रिएट करना नहीं आती। फिर उनको जो आपके पास प्रोजेक्ट होते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलने के लिए मे भी उनको 1 मंथ, 2 मंथ्स, 10 मंथ्स, मे बी ईयर्स लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्लेटफॉर्म चूज किया है वो आपके पास अपने स्किल सेट से बहुत एडवांस किया है। सो अगर आप अपने स्किल सेट को देखते हुए जाएंगे, सो आपके लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, सो ओके, अब द पॉइंट इज दैट द फ्रॉम द स्क्रैच अगर हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, व्हाई शुड यू लर्न टेक्निकली। आपको किन किन चीजों की जरूरत है जब आप बग बाउंटी को स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको ये सारी चीजों के बारे में अभी जो हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, अगर तो आपको है, सो देन यू आर कॉन्फिडेंट, आप इस फील्ड में जंप करें, नो इशू एट ऑल। बट अगर आपको इन चीजों के ऊपर जो भी हम डिस्कस करेंगे, अगर आप उसके ऊपर कमांड्स नहीं रखते, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टूडेंट्स, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, कि आप कोई भी जो है वो किसी भी सिक्योर डेवलप की हुई साइट में से, वेबसाइट्स में से, मोबाइल ऐप में से, या किसी के भी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर में से कोई बग फाइंड आउट कर लें। सो इट्स रियली अ हार्ड टास्क। ओके, साउंड्स गुड टिल नाउ? यस सर। समत, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप चैट पे भी टाइप कर सकते हैं। बेसिकली ये हुदैबिया का दिस इज पर्टिकुलर, इन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि सर आप जो हैं वो कुछ बग बाउंटी, ये हमने टॉपिक बेसिकली कुछ डेज बाद कवर अप करना था, बट स्टिल इन्होंने कहा, सो इस वजह से हम ये वाला जो है वो कंटेंट पहले कवर कर रहे हैं। बाकी जो हमारी लैब्स हैं फिर हम ऑब्वियसली स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली ही कवर अप करेंगे। और लास्ट के ऊपर आप क्लास के अंदर जो है वो आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं की, आपको रिकॉर्डिंग होप सो इब्रार ने शेयर कर दी होंगी और आपको मिल गई होंगी। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द प्रीवियस रिकॉर्डिंग और प्रीवियस लैब, you can obviously particularly you can ask so that we can also repeat, no issue at all. Okay, okay, so the next one is सबसे पहला है कि if you have no idea about the computer fundamentals, so पहला जो आपका स्टेप है वो ये है कि आप जो हैं, आपको कम से कम जो है वो आइडिया होना चाहिए कि आपको नॉलेज है किस चीज का, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, कि एक्चुअल में कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट। फंडामेंटल्स के अंदर जितनी चीजें भी आती हैं, बहुत ज्यादा भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने वर्ड यहाँ पर यूज किया है फंडामेंटल्स का। सो पहला
पॉइंट ये है कि नॉन टेक्निकल, अब देखें, इट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट नेसेसरी कि बग बाउंटीज के लिए जो है वो आपके पास जो है, ये भी चीज, दिस इज आल्सो द करेक्ट, कि आपके पास बहुत ज्यादा हाई फाई नॉलेज हो, या सिर्फ CS IT बैकग्राउंड वाले ही पर्सन जो है वो बग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वो लोग जिनका यू यू कैन से दैट इन इन सम रिलैक्स वर्ड इन माय सम रिलैक्स वर्डिंग, कि जो ज्यादा किसी भी चीज के अंदर देखते साथ ही प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढना स्टार्ट कर देते, some peoples have such kind of स्कूल ऑफ थॉट्स, कि वो चीजों के अंदर जो है वो मिस्टेक्स ढूंढना, ये चीज ऐसे नहीं है तो वैसे हो जाए। सो इस तरह का अगर किसी का माइंडसेट है तो उनके लिए ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। सो पहला जो पॉइंट है वो आपके पास ये है कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स का आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब जिस पर्सन की कंप्यूटर नेटवर्किंग वीक है उसके लिए जो है वो सेकंड स्टेप है कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बाद जो है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर ग्रिप करे। अब पूरी की पूरी, अब देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने किस फील्ड में से कितना पढ़ना है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सो सम स्टूडेंट्स जो है वो एक ही दफा आते हैं और वो सारी चीजें देखते हैं, बाद में फेड अप हो जाते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रगल करने की जरूरत है। सो यहाँ पर जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो आपको ये है कि आपको OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, ये दोनों आपको बड़े जो है ना जिसके ऊपर आपने मेजर काम करना है। 7 लेयर्स के ऊपर जो OSI मॉडल है, फिर आपके पास पर्टिकुलरली जो मोस्ट इम्प्लीमेंटेबल मॉडल है वो TCP/IP है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप TCP/IP के अंदर भी या OSI मॉडल के अंदर भी आपके पास जो लेयर्स हैं उसमें से जो आपके टॉप लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि आपने इंटरनेट के ऊपर काम करना है और सारी की सारी जो आपकी टॉप लेयर है, मतलब जो एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर्स के प्रोटोकॉल्स हैं, आप बेसिकली सारे के सारे इंटरनेट काम कैसे कर रहा है तो वो डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। सो एप्लीकेशन लेयर का ऊपर आपको बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। देन आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर है जिसके ऊपर आपके जो है UDP TCP काम कर रहा है। नेक्स्ट आपके जो है नेटवर्क लेयर पे आपका IP है, ICMP है, ये सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में यू हैव बेटर आइडिया, बिकॉज जब आप नेक्स्ट में जाएंगे सो आपको वर्चुअलाइजेशन भी करनी है, आपको सर्वर्स भी क्रिएट करने हैं, आपको डिवाइसेस के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन भी करवानी है। सो अगर आपको नेटवर्क स्टफ का आइडिया नहीं होगा सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू और फॉर द बिगिनर के वो कोई भी चीज जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर जो है वो बग्स फाइंड आउट कर सके। ओके। सो ये जो दो चीजें तीन चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, इसके ऊपर आपको अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। अब ग्रिप के लिए जो है पब्लिकली बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर भी। आपके पास अगर बुक्स आपको चाहिए होगी तो मैं बुक्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्म में। लर्निंग इज अ गुड हैबिट। सो आई आई नो वेरी वेल इन दिस डेज जो है वो हम ज्यादा लर्निंग को प्रेफर नहीं करते। सो हम वीडियोस और एंटरटेनमेंट और जो विजुअल चीज है उसका ज्यादा इम्पैक्ट है। आई टोटली अंडरस्टैंड, आई एग्री दैट। बट आपके पास बुक पढ़ने से PDF मटेरियल रीड जब करते हैं सो एक्चुअल के अंदर उस पॉइंट के ऊपर आपकी जो असल माइंड जो आप अपना एक्सपैंड करते हैं वो लर्निंग से करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बग बाउंटी के अंदर भी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी OS का। अब जो कॉमन जो दो OS हैं वो आपके पास विंडोज हैं और लाइनिक्स हैं। ओके। अगर आप बग बाउंटी में बड़ा अर्ली आप ये चाहते हो कि सक्सेसफुल हो जाए सो दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, विंडोज के ऊपर, लाइनिक्स के ऊपर, राइट। सो विंडोज आप मोस्टली यूज करते हैं, लाइनिक्स अभी जैसे हम काली लाइनिक्स यूज कर रहे हैं, मल्टीपल फ्लेवर है, सारा सब पे काम करना ऑलमोस्ट सेम है। आप युबंतु पे कर लें, आप काली लाइनिक्स पे कर लें, आप सेंतोस पे कर लें, कोई भी जो है वो आप लाइनिक्स फ्लेवर जो है वो आपको उस पे काम आना बहुत जरूरी है। और लाइनिक्स का बेसिकली जो है, लाइनिक्स जो है इट्स अ ओपन सोर्स, इसके अंदर कस्टमाइजेबल करना बड़ा आसान है। फाइल्स क्रिएट करना, एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा शेयर करना, वहां से डेटा गेट करना, रीड करना, परमिशन सेट करना, वो लाइनिक्स के अंदर बहुत ज्यादा आसान है। बट फॉर द बिगिनर्स इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म पे पहले काम नहीं किया होता, और यूजर जो है वो ज्यादातर हम जो है वो विंडोज यूजर्स होते हैं। सो इस वजह से आई 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 रियली रिकमेंडेड कि आप जो है लाइनिक्स
के ऊपर कुछ एक्सपर्टीज पहले लें। आप देखें लाइनिक्स का काम भी बहुत ज्यादा है और लाइनिक्स के ऊपर काम करने वाले लोग कम है। स्टिल लाइनिक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑब्वियसली जो है वो एक हॉट टॉपिक है, और यहाँ पर इसके अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी ज्यादा हैं। जो सिर्फ लाइनिक्स जानते हैं उसके लिए जॉब मार्केट के अंदर हंट करना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसके लिए मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी जितने भी सर्वर्स क्रिएट होने हैं, जितना भी आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काम है, आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, वो सारी की सारी लाइनिक्स बेस पे है। ओके। और विंडोज जो है, विंडोज के ऊपर भी जो है जब हम एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे आते हैं, यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप पॉलिसीज क्या कैसे काम करती हैं, सो थोड़ा एडवांस किस्म का जो स्टफ है एडमिन साइड से, वो विंडोज के ऊपर आपको काम करना आना चाहिए। और विंडोज के लिए ऑब्वियसली फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका कमांड लाइन है। अब कमांड लाइन के अंदर भी दो चीज़ें आपको आती हैं, लाइक आपने सीएमडी यूज किया होगा विंडोज के अंदर, या आपने पावर शेल यूज किया होगा। सो ये दो आपके पास कमांड लाइन जो इंटरफेसेस हैं वो सीएलआई बेस वो विंडोज के हैं। अगर हम लाइनिक्स की बात करें तो उसके अंदर आपका टर्मिनल है। सो ये आपको जो है बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर जो आपकी बेसिक कमांड्स हैं, जैसे हमने स्टार्ट के अंदर भी कुछ डिस्कस की थी, उसके साथ और भी बहुत ज्यादा हैं। आपको इनके ऊपर जो जो है वो ग्रिप करनी पड़ेगी अगर आपने रियली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द बग बाउंटी। यू गॉट दैट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर। ओके ग्रेट। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट अब ये है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग जो है वो कोर जो पिलर्स हैं आपके कंप्यूटर साइंसेज के अंदर, उसमें से एक है। लाइक नेटवर्क साइड है आपका, ओएस साइड है, और प्रोग्रामिंग है। अब प्रोग्रामिंग आपको बहुत जो है बहुत एडवांस हमें चाहिए भी नहीं यहाँ पे, बट आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का आइडिया होना चाहिए। अब बेसिक प्रोग्रामिंग जब आपने सीखनी है, उसके लिए जो सबसे पहली लैंग्वेज हम बात करते हैं वो आपकी सी है, C++ है, एंड नेक्स्ट जो है वो आपका जावा है। बट C++ जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने अपनी बेस लाइन कंप्यूटिंग जो है, बेस लाइन सॉरी प्रोग्रामिंग आपने स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके लिए जो है वो आपकी C++ रिकमेंडेड है। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और आप ये चाहते हैं कि बस चीज़ें चलें, उसके लिए फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पाइथन आनी चाहिए आपको, क्योंकि पाइथन के अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड हैं। इन लैंग्वेजेस के अंदर ऑटोमेटेड नहीं है, C++ के अंदर, और फिर जब आप इसके थ्रू जाएंगे जावा के अंदर, राइट। और अगर आपने बेसलाइन स्ट्रॉन्ग करना है सो वो आप पाइथन सीख कर नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन के अंदर चीजें ऑटोमेटिक, और आपको कम से कम कोड करना पड़ेगा। आपके जो इंटीग्रेटर और आपके जो कंपाइलर्स हैं वो आपके लिए ज्यादा जो है प्लेटफॉर्म आपके लिए ज्यादा काम करते हैं। बट कोर प्रोग्रामिंग आपने सीखनी है कॉन्सेप्चुअल वाइज, सो उसके लिए फिर आपको इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज जो है उसके ऊपर मैं रिकमेंड करूंगा C++ जावा कर लें, या सी और जावा कर लें। इन दोनों में से आप जरूर काम करें, क्योंकि उसके बाद आपने जितनी भी स्क्रिप्टिंग करनी है, आपने बैकएंड डेवलपमेंट करनी है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है, आपको सिर्फ सिंटैक्स जो है वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बेसिकली जो आपकी लॉजिक सेंस है वो आपकी इन्हीं कोर लैंग्वेज से ही डेवलप होगी। ओके। सो क्योंकि आपने आगे अगर वेब वेब बम वेब वेब के अंदर बग बाउंटी करनी है, या किसी भी मोबाइल ऐप पे करनी है, किसी भी तरह प्लेटफॉर्म में करनी है, तो प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट्स आपको जो है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट इसके अंदर रोल है, वो आपने करना है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं बग बाउंटीज के अंदर, और जो आपने देखा होगा, वो आपकी वेब टेक्नोलॉजीज हैं। अब वेब टेक्नोलॉजीज भी सीएस का एक कोर एरिया है, जिसके अंदर फ्रंट एंड के अंदर आप HTML CSS, और इसके अंदर जो जावा स्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको जावा स्क्रिप्ट भी आनी चाहिए। अगेन, अब जावा स्क्रिप्ट सीखने के लिए अगर आपका कोर जो है वो C++ अच्छा है, तो वो आपके लिए जावा स्क्रिप्ट के ऊपर भी कोई खासा मुश्किल नहीं होगा, राइट। सो आपकी जो वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग है उससे अवॉइड करने के लिए फिर जो है ऑब्वियसली एसक्यूएल इंजेक्शन है, आपकी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। आपकी वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए जो है वो जावा स्क्रिप्ट का बड़ा मेजर रोल है, राइट। सो बैकएंड के अंदर अगर आप बात करेंगे तो फिर आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क भी हैं, लेकिन जो कोर है आपकी वो PHP, थोड़ी सी आपको PHP इफ यू हैव
आइडिया अबाउट दैट। सो आपको फिर अंडरस्टैंड करना कि पोस्ट कहाँ पे यूज करना है, गेट मेथड से थ्रू हम कैसे काम करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे हो रही है बेसिकली वेबसाइट्स के ऊपर। सो इसके लिए स्क्रिप्टिंग बड़ी जरूरी है। सो वेब टेक्नोलॉजीज का आपको आइडिया होना चाहिए। सो ये स्टूडेंट्स आपके पास कुछ जो है मेजर फील्ड्स हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैंने जो अभी R&D के बाद जो है मैंने सर्च आउट किया कि जो आपके स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी हैं, वो आपके पास ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, इसके ऊपर आपको पहले काम करने की जरूरत है। अगर आप इसके अंदर वीक हैं, सो आप डेफिनेटली प्लेटफॉर्म के ऊपर जस्ट आप जो है वो लर्न तो करेंगे, बट ऑब्वियसली लर्निंग के लिए फिर आपको बहुत जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा इफ यू हैव पुअर इन these particular fields. So for bug bounty, it's very important to ping up with all these field and got some idea। आप इसके ऊपर ज्यादा टाइम भी ना लगाएं, 1 month 15 days करके जो है वो आप विद इन 3 to 5 मंथ्स और मैक्स 6 months के अंदर आप जो है मैक्सिमम काम कर सकते हैं इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सेल के वे टू लर्न फ्रॉम, हम ये सारी चीजें सीखें कहाँ से। अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपके यूट्यूब बहुत सारे जो हैं आपके पास चैनल्स भी हैं, ऑनलाइन मटेरियल भी है, बुक्स भी हैं, आपके राइटअप्स भी हैं। सो आप डिफरेंट ऑफिशियल साइट्स के ऊपर जाएं, वहां से आपको जो है वो मटेरियल मिलेगा। जो मेजर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की अगर हम बात करें, तो वो मैंने जो अभी तक जो है वो दो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट की हैं, और भी हो सकती हैं जहाँ पर आपको अथेंटिक जो है वो जो नॉलेज और रिसोर्सेज मिलेंगे रिलेटेड टू बग बाउंटी। वो आपका ओवैस्प है और पोर्ट्स फिगर्स है, ये स्टूडेंट्स नोट कर लें। ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका सारे के सारा अथेंटिक मटेरियल अवेलेबल है रिलेटेड टू बग बाउंटी। ओवैस्प के अंदर टॉप 10 जो आपकी वर्नेबिलिटीज है उसके ऊपर बड़ी डिटेल दी हुई है, और पोर्ट्स फिगर्स के अंदर जो पोर्ट फिगर जो आपकी एकेडमी है, इसके ऊपर आपकी बनी हुई लैब्स हैं कि सबसे पहले जब आप थिंक करेंगे कि बग्स हमने फाइंड आउट कैसे करनी है, बग एक्चुअल में लोग फाइंड आउट करते कैसे हैं, सो उसके लिए आपको अटैकिंग माइंडसेट, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, सारी सिक्योरिटीज के बारे में जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए। और पोर्ट्स फिगर के ऊपर आपको बहुत सारी लैब्स बनी हुई पड़ी हैं। सो अगर आप बहुत ज्यादा बिगिनर हैं, आपको आइडिया नहीं है और आप रियली इंटरेस्टेड है बग बाउंटी के अंदर, तो वहां पर जाएं, अकाउंट्स क्रिएट करें, वहां पर जो बनी हुई लैब्स हैं पहले उनको खुद से परफॉर्म करें। अगर आपको नहीं समझ आती, वहां पर आपके पास PDF फॉर्म के अंदर सॉल्व लैब है, स्टेप बाय स्टेप आप उनको जो है वो उसके ऊपर काम करें। सो यू गॉट द आइडिया कि आप जो है वो इसके अंदर किस तरह जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके यूट्यूब चैनल्स हैं कुछ फॉलोअर के लिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम इस तरह मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप मल्टीपल फोरम्स हैं ट्विटर्स के ऊपर, इन्फोसेक के नाम से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करें। वहां पर लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं एक्चुअली के अंदर, इवन के लोग अपने नोट्स शेयर कर देते हैं कि हमने जब स्टार्ट किया तो मैंने अपना R&D किस तरह डेवलप किया, मैंने डॉक्यूमेंट किस तरह बनाया, मैंने मैनुअल्स किस तरह क्रिएट किए, मैंने सबसे पहले क्या चीज की जब मैंने बग फाइंड आउट की। सो जो टॉप रैंक के रिसर्चर हैं वहां पर आपके पास जो हैं उनके फॉरम्स के अंदर जो है वो न्यूज आती रहती है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेटेस्ट और अप टू डेटेड ट्रेंड्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हो। ये ना हो आप उस तरह के बग को फाइंड आउट करें जो ऑलरेडी एक्सप्लॉइट हो चुका है। ठीक है जी। और जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और इसके बाद जो है वो ऑब्वियसली जब आप बहुत अच्छी स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, सो ऑब्वियसली उसका रिवार्ड भी आपको डेफिनेटली मिलता है। ये मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया पोर्ट्स फिगर वेब सिक्योरिटी एकेडमी का। अब स्टार्ट करें। उसके लिए आपके पास जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स भी दिए हुए हैं। आपने हैकर वन का नाम सुना होगा, हैकर हैंग का नाम सुना होगा। इसके ऊपर जाएं, अपने जो है वहां पर लैब्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर टॉप जो आपके हैकर्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठे हुए हैं, और वो जो है आपको लैब्स भी कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको जो है बग्स फाइंड आउट कर रहे हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल साइट्स हैं उनके ऊपर, राइट। सो जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आगे वो चीजें कुछ आ जाती हैं कि आप बग को रिपोर्ट कैसे करेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली आप, अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, समटाइम आप कुछ लोग जो हैं वो बग फाइंड आउट करते हैं और प्रॉपरली वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। तो जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे और वही चीज किसी और ने बता दी, तो डेफिनेटली रिवार्ड पहले उसी को मिलेगा जिसने पहले पब्लिकली वो चीज आपने पब्लिश नहीं करनी, आपने पर्टिकुलरली
क्या करना है उस पर्टिकुलरली जो साइट ओनर हैं या आपके पास जो जिनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बग्स फाइंड आउट कर रहे हो, पहले आपने उनकी जो ऑफिशियल जो पीपल्स हैं उनके साथ आपने कोऑर्डिनेट करना है। अब अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो ये आपके पास बहुत ज्यादा। अब देखें, सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, वो ये है कि आपका जो सबसे बड़ा मोटिवेशन लेवल है ना, वो आपकी मनी है, राइट। जितना ज्यादा आपको पैसे किसी चीज के लिए मिलेंगे, इंसान उसके लिए उतनी ज्यादा ही स्ट्रगल करता है। तो बग्स का भी जो, अब देखें, बग बाउंटी का जो फायदा ये है कि इसके लिए ना आपको कहीं पे जॉब जाने की जरूरत है, ना आपको जॉब ढूंढने की जरूरत है। आप घर बैठे आराम से जब आपको टाइम मिले, आप इसके ऊपर 1 आवर 2 आवर जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। और एट द एंड अगर आप अच्छी R&D कर रहे हैं, और अच्छा एक और भी चीज इसके अंदर है कि जब आप इतना काम सीख लेते हैं पेनिट्रेशन का, लेकिन स्टिल अगर आप सक्सेस आपको नहीं मिलती, आपको कोई इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म के ऊपर बग्स नहीं मिलते, दैट्स फाइन। बट आपका इतना जो टेक नॉलेज है वो आपका इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कुछ कंपनीज इंटरनली अपनी साइट्स को सिक्योर करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टर हायर करते हैं। सो वहां पर आपको इजीली आपके पास जो है जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बेहतरीन किस्म की जो है वो हमारी साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर लोग जो है वो काम कर रहे हैं। क्या है कि उनके पास टेक नॉलेज है, उनको पेनिट्रेशन का आइडिया है। सो वहां पर लोग क्या करते हैं, अपनी साइट्स को, अपने मोबाइल ऐप्स को सिक्योर करने के लिए फिर इस तरह के लोग जो हैं वो हायर करते हैं। और उनका अगर बैकग्राउंड नॉलेज इतना नहीं भी है, लाइक डिग्री वाइज नॉलेज नहीं भी है, तो दैट्स फाइन, बट उनका टेक नॉलेज इतना ज्यादा है कि वहां पर वो हायर हो जाते हैं। कुछ एडवाइसेस जो मेरी साइड से हैं वो यही है कि इसके लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आपको पेटियंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप अगर ये कहें कि मैं बग बाउंड्री के अंदर आकर जो है विदन टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो मैं बग्स फाइंड आउट कर लूंगी या कर लूंगा, सो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। बट द मोस्ट important thing you can do that, everyone can, if everyone can do anything, अगर वो उस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और वो पैशनेट है और वो स्ट्रगल करता है, तो कोई भी चीज जो है वो करना नामुमकिन है। मुमकिन है, नामुमकिन चीज भी, यू कैन परफॉर्म एनीथिंग विद इन द पैशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है।